हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखिए, सेंटेंसेस हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सेंटेंसेस में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस। सेंटेंसेस आर मेनली ऑफ, जो ये हम काइंड्स पढ़ेंगे उनके उतने टाइप्स के होते हैं। तो उनका पर्पस क्या होता है सेंटेंस का, कि सेंटेंस काम क्या करना चाह रहा है या सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसके बेसिस पे हमने सेंटेंसेस को डिवाइड किया है। तो देखिए, पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। देखिए, एजर्ट करना अपनी बात को ज़ोर से कहना या फिर प्रेशर दे करके कहना, या कहना कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। एजर्ट करना, अपनी बात को ऊपर रख के कहना, ये होता है एजर्ट करना। तो इसी टाइप के सेंटेंस जो किसी बात को बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ बोलते हैं कि यही सही है, वो होते हैं एजर्टिव सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल है, सचिन इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो कोई ये बात एकदम एजर्ट करके बोल रहा है कॉन्फिडेंस के साथ कि ऐसा ही है। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। सेकेंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच आस्क क्वेश्चंस, जो आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं। ये सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन क्या होता है, क्वेश्चन मार्क का जो साइन होता है वही होता है मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। पहला वर्ड जो होता है इन सेंटेंसेस का, वो या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल में देख लेंगे, या फिर ये WH से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, वेयर, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, WH फैमिली बोलते हैं इन्हें। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और इसके अलावा हाउ, ये सब भी जो आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं इन सेंटेंसेस के थ्रू हम। तो जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन विल यू मीट हिम, तुम मुझसे कब मिलोगे। विल यू गो टू मार्केट टुडे, क्या आप आज मार्केट जाओगे। तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे इजी वे है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। फिर थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आप या तो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमांड देते हैं या फिर आप किसी को एडवाइस देते हैं। तो काफ़ी सारे जो टाइप्स है वो इम्पेरेटिव में आ जाते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, ऑर्डर, कमांड। ये सारी की सारी चीज़ें अगर किसी क्वेश्चन में आपको सेंस हो रही हैं, जैसे कि प्लीज़ लेंड मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्राइव केयरफुली ऑन द रोड, डू योर वर्क। तो देखिए, डू योर वर्क तो आप कमांड दे रहे हैं, हाँ। ड्राइव केयरफुली ये आप एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज़ लेंड मी योर बुक ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में एक मतलब एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस टाइप का सेंस बन करके आता है। तो एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस आपको पता लग जाएगा, इजी होता है पहचानना, निगेशन शो करता है। इस टाइप का जो सेंटेंस होता है इसमें नो, नॉट, नेवर, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब एग्जाम्पल है, देयर इज़ नो रेन आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, नो आ गया। आई विल नेवर गो देयर। तो इसमें क्या होता है, निगेशन का पार्ट आता है, निगेटिव सेंटेंस आते हैं, निगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, नो, नॉट, नेवर। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें नो, नॉट, नेवर टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं वो निगेटिव सेंटेंस होता है। फिर नेक्स्ट और लास्ट टाइप जो है, मेन जो ये ब्रॉड टाइप्स है सेंटेंसेस के, उसका फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी जैसे कि हम लोगों ने इंटेरोगेटिव पढ़ा था, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है, इस में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। देखिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क एक छोटी लाइन और नीचे डॉट, जैसे ये है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है कि कितना अच्छा दिन है। तो ये जो सेंटेंस होता है ये एक्सप्रेस करता है सडन, मतलब तुरंत की और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, जैसे कि वाओ, ब्यूटीफुल। तो इस तरीके का एक्सेलेंट, तो एक सडन और स्ट्रॉन्ग काफ़ी फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सॉरो, फीलिंग ऑफ वंडर। तो हैप्पीनेस जैसे कि हरी, हुर्रे ऐसे करके होता है, तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरो, सो सैड, और वंडर, वाओ।
तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, क्योंकि ये सडन खुशी या दुख या फिर आश्चर्य को दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ, व्हाट अ पिक्चर, तो इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लगाते हैं। अब अगर हम सेंटेंस का, अभी तो हम लोगों ने देख लिया कि सेंटेंस का जो सेंस निकल रहा है हमारा, उसके बेसिस पर, उसका नेचर कैसा है उसके बेसिस पर हमने देख लिया। अब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बेसिस पे भी हम सेंटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सेंटेंस, these sentences have only one main clause, they have a subject, verb and a complete thought। देखिए सेंटेंस तो तभी बनता है जिसका जो कैपिटल फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, और सारे वर्ड्स मिलकर के एक कंप्लीट सेंस अगर निकाल रहे होते हैं तो उसी को हम एक सेंटेंस कहते हैं। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है और एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और एक कंप्लीट थॉट हमारे सामने हमें देखने के लिए मिलती है। अब क्लॉज क्या होता है, क्लॉज भी जान लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एक अलग ही टॉपिक है बट अभी जब सिंपल सेंटेंस के बाद में आई गई है कि क्लॉज क्या होता है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अब सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है जैसे कि आई सॉ हिम ऑन द रोड, कुछ सिंपल ही है बिल्कुल, कैसे सिंपल है वो देखते हैं। देखिए अब क्लॉज क्या है, क्लॉज होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग ईदर कंप्लीट मीनिंग और पार्शियल मीनिंग। तो देखिए पूरा सेंटेंस है, अगर उसका अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज हो जाएगा उस सेंटेंस का। और अगर जो है वो क्लॉज जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। पार्शियल मीनिंग दे रहा है किसी सेंटेंस में कोई क्लॉज, क्लॉज एक पार्ट होता है सेंटेंस का, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो एक पूरा सेंटेंस है तो आई एम गोइंग टू मार्केट इसका मेन पार्ट हो गया, तो इसका मेन क्लॉज हो गया। टू ब्रिंग वेजिटेबल, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आगे वाले पार्ट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो बाद वाला टू ब्रिंग वेजिटेबल्स हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज और आई एम गोइंग टू मार्केट हो गया उसका मेन क्लॉज। तो जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग बना देते हैं। देखिए आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग बन रहा है जब ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड साथ में जुड़ रहे हैं, तो यही होता है क्लॉज। क्लॉज का हम पूरा अलग से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्लॉज पूरी तरीके से क्या होता है। तो अभी के लिए सिंपल सेंटेंसेस में एक मेन क्लॉज होता है, वर्ब होती है, सब्जेक्ट होती है और जो कंप्लीट थॉट इसमें बन करके आती है। अब सेकंड पार्ट है इसका कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, सिंपल सेंटेंस आई एम गोइंग टू मार्केट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा, एक ही वर्ब होगी, एक सब्जेक्ट होगा, और देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ये हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है। वर्ब जैसे कि आई एम ईटिंग, तो व्हाट इज वर्ब, ईटिंग इज द वर्ब। आई एम ईटिंग, तो जो मेन चीज़ होती है जिसके बारे में बात की जा रही है, आई के बारे में, मेरे बारे में बात की जा रही है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया ये। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है, मेन क्लॉज होती है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो ही डिड नॉट हैव हिज कोट बिकॉज इट वाज नॉट आयर्नड, तो उसके पास अपना कोट नहीं है। ही डिड नॉट वियर हिज कोट, उसने अपना कोट नहीं पहना है, ये क्या है, ये मेन क्लॉज है। तो ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि भाई उसने अपना कोट नहीं पहना है। अब क्यों नहीं पहना है, अगर ये भी हमें बता दिया जाए, क्योंकि उस पर आयरन नहीं हुई थी, उसको प्रेस नहीं किया गया था, इसलिए उसने नहीं पहना। तो बिकॉज इट वॉज नॉट आयरनड, ये क्या हो गया, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ही डिड नॉट वियर हिज कोट, ये हो गया मेन क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में पूरी बात कह रहा है। बिकॉज इट वॉज नॉट आयरनड इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज एंड द मेन क्लॉज इज ही डिड नॉट वियर हिज कोट। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, मेन क्लॉज आगे वाला पार्ट है और इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो अपने दूसरे सेंटेंस के दूसरे क्लॉज पे डिपेंड करता है। थर्ड इसका है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये देखिए, दीज सेंटेंसेस हैव टू और मोर
मेन क्लॉजेस कनेक्टेड टू वन अनदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा जो है क्लॉजेस हो सकते हैं, मेन क्लॉजेस, और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू। अब कंजंक्शंस भी अपने आप में काफ़ी अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो वो भी हम लोग आगे सीरीज़ में, जो पूरी ग्रामर में आपकी पूरी कंप्लीट करवाऊंगी, जितना भी ग्रामर के में है, राइटिंग पोर्शन भी इसका पूरा, और फिर उसके बाद हम लोग वोकैबलरी पे स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग अपनी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम बात करें तो पहले तो आपको ग्रामर सबसे पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद आपकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें स्ट्रांग हो जाती है तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव होने लगती हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं जो भी वर्ड्स को, जैसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम जो करते हैं वो होते हैं कंजंक्शन। एग्जाम्पल फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे के सारे जो है आपको लर्न कर लेना चाहिए। जैसे कि स्कूल में, अगर स्कूल में है तो आपसे आ सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, फिर कंजंक्शंस क्या होते हैं, तो बट, एंड, और, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। तो कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर मेन क्लॉजेज होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई बिलीव्ड हर फॉर शी नेवर टेल्स अ लाई, मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। आई बिलीव्ड हर फॉर, फॉर क्या है देखिए यहाँ पर, फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक हो गया ये, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई बिलीव्ड हर ये कंप्लीट सेंटेंस है, शी नेवर टेल्स अ लाई ये भी एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो दोनों के दोनों मेन क्लॉज हैं, आई बिलीव्ड हर भी मेन क्लॉज है और शी नेवर टेल्स अ लाई भी मेन क्लॉज है, मगर ये किससे जुड़ा हुआ है, ये फॉर से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंसेस का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर है, तो इसलिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो अब हमारा सेंटेंस वाला जो पार्ट है कि सेंटेंस क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं नेचर के बेस पे और स्ट्रक्चर के बेस पे, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम आगे का जो है कुछ देखते हैं, कौन सा वाला पार्ट, या तो आर्टिकल्स या फिर नाउन्स या फिर टेंसेस वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।